हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की इस क्लास में। लास्ट क्लास में हम द डीप वाटर, जो कि लेसन 3 है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12 प्रोस का थर्ड लेसन द डीप वाटर। लास्ट क्लास में हम लोग 8 पैराग्राफ तक इसको स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार से बचपन से राइटर को पानी से डर लगता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से वह उस पर ओवरकम करता है। तो गाइज़, ये 9 से लेकर के 16 तक के पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप जानोगे किस प्रकार से उन्होंने अपने डर पर ओवरकम किया था, अपनी डर पर किस प्रकार से जीत हासिल किया था। तो आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 9 है, एंड देन स्ट्रांगली देयर वाज लाइट। अब कहते हैं देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तब असामान्य रूप से वहाँ पर लाइट दिखाई पड़ती है, रोशनी दिखाई पड़ती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर एट द लास्ट माई आइज वेयर। कहते हैं मैं धीरे धीरे मटमैले पानी के बाहर निकल रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर ही आ रही थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट नॉट आउट, लेकिन कहते हैं कि मेरी नाक अभी करीब करीब बाहर आ चुकी थी। माई नोज़ वॉज आउट ऑलमोस्ट केम आउट टू। कहते हैं माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। तो इस पैराग्राफ को फिर से देखिएगा। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। अब तब कहते हैं कि स्ट्रेंज रूप से वहाँ पर एक प्रकार की रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। जो पानी की सतह पर लगभग डूब चुके थे, सांसें भी थम चुकी थी, केवल उनके जो दिल की धड़कन थी और उनका जो चेस्ट और उनका जो सिर फटा जा रहा था, वह उनको एहसास दिला रहा था कि वो भी ज़िंदा हैं। तभी उनको एक प्रकार की रोशनी का एहसास होता है, और कहते हैं आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवे फुल येलो वाटर एट लीस्ट माई आइज़ वेयर। अब कहते हैं कि मैं धीरे धीरे उस मटमैले पानी से बाहर निकल रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर निकल ही आई थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर से मैं तीसरी बार नीचे की तरफ डूबने लगा था। अर्थात मैं 2 बार ऊपर आ चुका था किसी प्रकार से, मैं तीसरी बार फिर से नीचे की तरफ डूबने लगता हूँ। और आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने झटके से सांस लेना चाहा, लेकिन सांस की जगह पर मेरे शरीर में पानी चला जाता है। और द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, और अब धीरे धीरे वह उजला प्रकाश भी बुझता जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। तब मेरे सारे प्रयास सीज हो गए थे, रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। इवन माई लेग्स फेल लिम। यहाँ तक कि अब मेरे लेग्स भी थे, अर्थात जो मेरे पैर भी थे, वो भी लिम होते मालूम चल रहे थे, जैसे कि लंगड़ापन सा फील होने लगा था, लाइफलेस फील होने लगा था। एंड द ब्लैकनेस स्वेफ्ट ओवर माई ब्रेन। और इस प्रकार से जो ब्लैकनेस था वो मेरे पूरे माथे को वेप आउट कर रहा था, अर्थात दूर किए दे रहा था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अब धुंध थी, वो जो डूबा जा रहा था, और डूबे जाने से वो जो पानी था, वो पानी मस्तिष्क को संज्ञा शून्य कर दिए जा रहा था। और क्या था, इट वाइप्ड आउट टेरर। और इस प्रकार से अब मेरा भय भी गायब हो गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब मुझे बिल्कुल शांत और शांत महसूस हो रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ब्रॉसी। अब कहते हैं कि यह मुझे ऊँख लगने लगी थी, अर्थात मुझे नींद आने लगी। कहते हैं कि मुझे नींद जैसी आने लगी थी। दिस वॉज नाइस टू बी ड्राउजी। अब मुझे नींद जैसा महसूस होने लगा था। टू गो टू स्लीप। मुझे सोने का मन कर रहा था। और नो नीड टू जंप। अब मुझे जंप करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लैट along द पेस इज टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कूद कूद कर बहुत थक गया था। धीरे धीरे आगे बढ़ना अच्छा लग रहा था, मानो मैं अंतरिक्ष की सैर पर निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं अब स्पेस पे निकल गया हूँ, एलॉन्ग इन स्पेस,
अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। और क्या लग रहा था? टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और मानो मेरे माँ की सुकुमार बाहों में मैं लिपटा हुआ हूँ। और क्या लग रहा था? आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे नींद ही आने वाली है। आई क्रॉस, कहते हैं कि आई क्रॉस टू एब्लिवेशन, अब मैं ऊँघने की सीमा से आगे निकल गया था। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और सुप्तावस्था में चला गया था, और ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन रूपी कर्टेन, मेरे जीवन रूपी पर्दा गिर गया था। इस प्रकार से अब मैं मृत्यु के बहुत नज़दीक पहुंचने लगा था, और मृत्यु के नज़दीक पहुंचने पर जो शांति मिलती है, वह शांति मैं अब महसूस कर सकता था। अब वह शांति मेरे अंदर अनुभव होने लगी थी। फिर कहते हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर, कहते हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर, इसके बाद दूसरी बात जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, मैं उस तालाब के पास अपने पेट के बल लेटा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था, पल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वह लड़का जिसने मुझे ताल में फेंक दिया था कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि लेकिन मैं तो यूं ही उसे उल्लू बना रहा था, मैं तो उसे यूं ही मजाक कर रहा था। द समवन सेड, तभी दूसरे ने कहा, द किड नियरली डेड, किसी ने कहा कि लड़का तो लगभग मर ही जाता अभी। बी ऑल राइट नाउ, कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ उसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं, आओ उसको सुरक्षित जगह पर लेकर चलते हैं। फिर कहते हैं सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, अभी भी मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर गया तब मैं रो रहा था और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात्रि मैंने थोड़ा भी भोजन भी नहीं किया था। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वह भय वो मेरे अंदर हंट करता रहा, मुझे डराता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी सुखपुकाहट अर्थात थोड़ा सा भी डर मुझे बहुत अधिक डरा देता था। मेकिंग मी वोबली इन द नी एंड सिक टू माई स्टमक, और कहते हैं कि किस प्रकार से मैं वोबली मीन्स क्या होता है? डगमगाने लगता था। अवॉइडेड मीन्स दूर करना, अर्थात थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के, अर्थात मेरे घुटने डगमगाते थे और मेरा पेट खराब हो जाता था। स्टमक, सिक माई स्टमक, मेरा पेट बार बार खराब हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, जो कहते हैं कि फिर इसके बाद आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस पूल पर दोबारा नहीं गया, मैं उस तालाब पर दोबारा नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और इसके बाद जब भी मुझे वहाँ जाना होता था मैं अवॉइड करता था, मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कहते हैं अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कास्केड, कहते हैं बाद में कुछ वर्षों में मुझे लगातार स्थित छोटे छोटे झरनों में जाना पड़ता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ जाना चाहता था, अर्थात बाद में बीच बीच में मुझे कभी कभी फ्यू ईयर्स लेटर आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, कहते हैं कि बाद में कुछ वर्षों में मुझे लगातार स्थित छोटे छोटे झरनों का पता चला, तो मैं उनके पानी में उतरना चाहता था। मतलब दैट वाज अ डीप वाटर फॉर मी, बट नॉट दैट वाज एग्जैक्टली YMCA रिवर वाज नॉट डीप वाटर in whole side, it was 2 or 3 feet, and in the middle it was only 9 feet, but मैं वहाँ डर गया था। आई somehow escaped myself from sinking down there, इसलिए मुझे वहाँ पर डर लगता था। तभी मुझे कुछ उससे भी छोटे छोटे तालाबों के बारे में मालूम चला जहाँ मैं तैरना सीखने के लिए जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, कहते हैं जब भी मैंने, कहते हैं वेन एवर आई डिड, अर्थात वेन एवर आई डिड, जब भी मैं वहाँ गया था। उस पोल के बारे में बात करते हैं जो स्मॉल झरने थे, छोटे छोटे झरने थे, जहाँ उनको पता चला कि वहाँ पर वो तैरेंगे, जो कि
YMCA रिवर से थोड़ा सा सॉलो है, तो वहाँ पर तैरेंगे, तो उसको लगा कि वो यहाँ पर तैरते तैरते कुछ सीख सकते हैं। तो कहते हैं कि एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी कभी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टैटून और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लैक ऑफ द गो ट्रैक। बताते हैं, सुनिएगा, कि वेदर आई वॉज वेडिंग द टाटन, बताते हैं कि चाहे मैं टाटन या बम्पिंग रिवर में तैरने वाली बात करूं, कहते हैं चाहे मैं टाटन और बम्पिंग नदी को तैर कर पार करता था, या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, या फिर जो गोट रॉक्स की गर्म झील में स्नान करता था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वह भय जिसने मुझे उस पूल में जकड़ लिया था, केम बैक, वापस आ जाता था। तो बताते हैं जब भी मैं कभी वहाँ जाता था, चाहे स्मॉल स्मॉल टाइप झरने होते थे, चाहे वो टाटन या बम्पिंग नदी पर तैरने जाता था, चाहे मैं गोट रॉक्स की गर्म झील में तैरने जाता था, जब भी मैं वहाँ पर तैरने जाता था तो वह डर, वह आतंक जो मुझे ताल में जकड़ लेता था, वापस आ गया था। वह डर मुझे वापस आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, वह पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आइसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, कहते हैं माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो पैर थे वो पैरालाइज हो जाते थे, अचानक बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते थे। और आइसी हॉरर, जैसे एक प्रकार से मेरे अंदर आइसी हॉरर उत्पन्न हो जाता था, बर्फीला डर उत्पन्न हो जाता था। वुड ग्रैप माई हार्ट, जो कि मेरे हार्ट को पूर्ण रूप से ग्रैप कर लेता था, जोर से मेरे हार्ट को जकड़ लेता था। तो बताते हैं जब भी मैं स्मॉल स्मॉल रिवर में या स्मॉल स्मॉल झरनों में तैरने के लिए जाता था, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, या कहीं इसी प्रकार से टूर में, तो वह डर जो मुझे YMCA रिवर में आ गया था, वो डर बार बार मुझे जकड़ लेता था, मेरा शरीर कांपने लगता था और मेरा दिल बिल्कुल ग्रैप हो जाता था, मेरे हार्ट को पूरा वह डर जकड़ लिया करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। अब कहते हैं कि ये जो डर था, हैंडीकैप मीन्स एक प्रकार की अक्षमता, एक प्रकार का जो डर था, अयोग्यता थी। कहते हैं दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, अर्थात आने वाले वर्षों में भी यह जो डर था वो मेरे अंदर बना रहा, आने वाले सालों में भी वह जो डर था वो मेरे अंदर बना रहा। और इन कैनन ऑफ मेन लेक, अब बताते हैं कि मेन झील में जो कैनन थी, अर्थात डोंगी में बैठ कर के फिशिंग ऑफ लैंडलॉक सोलम बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। अब कहते हैं कि जो मेन झील थी, मेन लेक, मेन झील नाम है ये, मेन झील पर चाहे वो डोंगी, डोंगी मीन्स स्मॉल बोट, ठीक है ना, कैनन स्मॉल बोट, छोटी सी नाव। तो कहते हैं कि इन कैनन, छोटी सी बोट में, ऑन मेन लेक, मेन झील पर, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सोलेमन, चाहे वो डोंगी में बैठकर सालेमन मछली पकड़ना हो, बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और झील के एक ऐसे भाग में जो जिनके बारे में बात करते हैं, वो जो यहाँ पर एक प्रकार के सालमन फिश के बारे में बात करते हैं, जो झील के एक ऐसे भाग में रहती हैं जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ था, ठीक है ना। और टाउट फिशिंग ऑन द डैशयूट्स एंड मेटलस इन ऑर्गन, मतलब कई प्रकार से वो नाम बताते हैं कि किस प्रकार से वो हैम्पशायर में, अर्थात न्यू हैम्पशायर में, वो जो ताज़े पानी की एक झील है वहाँ पर तैरने के लिए गए थे, जहाँ पर वो तैरने गए थे और जहाँ पर वो मछलियाँ बसती हैं, जहाँ पर वो मछलियाँ रहती हैं, अर्थात उस हैम्पशायर झील में रहने वाली बास मछली पकड़ना हो। बास मछली समझते हैं ना, एक प्रकार से, एक प्रकार की मछली है जिसको बॉस फिश कहा गया है। और कहते हैं चाहे मेटोलियस और ऑर्गन्स फिशिंग फॉर सेलेमन ऑन द कोलंबिया,
और बताते हैं वो कि चाहे वो डिश्यूट प्रकार की मछलियाँ पकड़नी, डिश्यूट समझते हैं ना, डिश्यूट और मेटोलियस इन ऑर्गन। और कहते हैं चाहे वो डिश्यूट में ताज़ा पानी में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, साधारण मछलियाँ हैं, उनको पकड़ना हो कहाँ पर, ऑर्गन, ऑर्गन में, फिशिंग फॉर सैलम ऑफ द कोलंबिया। और ऑर्गन में जो मेटोलियस मछली है, और चाहे कोलंबिया में साल्मन मछली पकड़ना हो, और बम्पिंग लेक एट कास्केड, और कास्केड में बम्पिंग झील में मछली पकड़ना हो। अर्थात ये सब नाम बता रहे हैं कि किन किन झीलों में वो मछली पकड़ने जाते हैं। उन्होंने कई सारे स्थानों के नाम बताए, कई सारी मछलियों के प्रकार के बारे में बताया जहाँ पर वो मछली पकड़ने जाते थे। और कहते हैं वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं वहाँ पर गया, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वह जो पानी का डर था वो मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। अर्थात वो डर मेरे अंदर बार बार रिटर्न हो जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, और इसने मेरे मछली पकड़ने की यात्रा को और डिप्राइव्ड मी फॉर द जॉय ऑफ कैनोन, और जो छोटी नाव में नाव खेने का जो आनंद था, एंड स्विमिंग, और जो तैरने का आनंद था, डिप्राइव्ड, वो बार बार उसे मुझे वंचित कर दिया करता था। तो इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, यह मेरी फिशिंग ट्रिप को ruined कर देता था। अर्थात मेरे जो मछली पकड़ने का ट्रिप था, जो मैं छोटी नाव में तैरता था उसका आनंद लेने का, और इस प्रकार से स्विमिंग करने का जो मेरा आनंद था, उसमें यह बार बार बाधा डालता था, मुझे बार बार इन चीज़ों से वंचित कर दिया करता था। पैराग्राफ नंबर 12 देखते हैं। कहते हैं आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास किया था, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था। ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक लेने का निश्चय किया, मैंने एक ट्रेनर लेने का निश्चय किया। अर्थात जो मुझे स्विमिंग के लिए एक्सपर्ट बनाएंगे। अर्थात स्विमिंग एक्सपर्ट मीन्स अ काइंड ऑफ टीचर हु टीच अस स्विमिंग। तो ऐसे मुझे इंस्ट्रक्टर का मैंने चुनाव किया 1 दिसंबर को, एंड लर्न टू स्विम, और मैंने तैरना सीखने का निश्चय कर लिया था। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं एक उस पूल पर गया और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। और ईच डे, प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध रखी थी, और अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले, उन्होंने एक पेटी से एक रस्सी बांध दी थी जो मेरे पुली से होकर गुजरती थी। मेरे कमर के पास उन्होंने एक बेल्ट बांध रखी थी, रोप बांध रखी थी, और वहीं से होकर वो बेल्ट गुजरती थी, रस्सी बांध दी थी उन्होंने। और कहते हैं एंड वी वेंट बैक द फोर्थ, इसके बाद कहते हैं फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इस प्रकार से वह ऊपर बंधे हुए केबल से होकर चलती थी। जो रस्सी का सिरा था उसके बारे में बताते हैं कि जो रस्सी का सिरा था उससे उसकी कमर बंधी हुई थी। और बताते हैं कि वी वेंट बैक, कहते हैं कि हाँ, वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, इस प्रकार से हम आगे पीछे चलते थे और ताल के एक कोने आगे पीछे चलते थे। अर्थात एक किनारे पर उन्होंने मुझे एक पुली से बांध रखा था ऊपर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग बचपन में या गांव में आज भी बहुत से ऐसे कुएं मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये कुआं हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक प्रकार से पुल, ये कुआं हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ से दो ऐसे लगे रहते थे, ये यहाँ पर एक पुलिया बंधा रहता था, और यहाँ से व्यक्ति रस्सी होकर यहाँ जाती थी। ये बकेट होती थी, ये मान लो पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से ऊपर नीचे करने पर पानी, ये बाल्टी ले लीजिए,
पानी डुबकी लगाकर निकालते थे, उसी प्रकार से किनारे पर ये पुले में बांध दिया गया। यहाँ पर मान लिया गया कि यहाँ पर उन्होंने राइटर को बांध दिया गया, यहाँ पर किसी आदमी को बांध दिया गया, और ये पूरा पूल है, ये पूरा तालाब है, किनारे पर उसको रख दिया गया और इस प्रकार से रस्सी बांध करके उसको हल्का हल्का ऊपर उठाए हुए हैं और राइटर को बोलते हैं कि आप इसमें तैरिए। वो तैरने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से धीरे धीरे करके, जिससे कि वो डूबने का डर भी ना हो और जो उनका जो तैरने का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो भी पूरा हो सके। आगे बढ़ते हैं। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अब कहते हैं कि इस प्रकार से प्रत्येक डुबकी मेरे अंदर के डर को दूर कर रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप। और प्रत्येक बार जो मेरे टीचर थे वो रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर दिया करते थे, प्रत्येक बार वो टीचर उस रस्सी को ढीली कर देते थे। आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाता था। और सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोजन। और इस प्रकार से जब मैं नीचे आता था तो मेरा पुराना डर वापस आ जाता था और मेरे पैर लड़खड़ाने लगते थे, फ्रोजन हो जाते थे, जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर दैट द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब कहते हैं 3 माह पश्चात जो मेरा कुछ टेंशन था, जो मेरा कुछ तनाव था, वो स्लैक होने लगा, अर्थात कम होने लगा, हल्का होने लगा। देन ही टाउट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर कहते हैं तब उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपने चेहरे को, अर्थात मैं अपना चेहरा पानी में रखूं। कहाँ रखूं? उन्होंने सिखाया कि अब मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर रखूं और क्या करूं? एक्सेल करना, अर्थात सांस खींचना, ठीक है ना। इन हाँ, वाटर एंड एक्सेल, राइज माई नोज एंड इनहेल। तब उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपनी गर्दन को पानी के नीचे करके सांस छोड़ूं और फिर नाक उठा करके सांस अंदर की तरफ ले लूं। मतलब पानी के अंदर मुंह डाल करके सांस को छोड़ूंगा तो जो पानी है मुझे ऊपर की ओर धकेलेगा और फिर नाक को ऊपर करके मैं सांस लूँगा, जिससे कि मेरे नाक के माध्यम से मेरे शरीर में, मेरे फेफड़ों में पानी न भर जाए। इस प्रकार से उन्होंने मुझे एक्सेल करना सिखाया। और इनहेल, एक्सेल मीन्स श्वास छोड़ना, इनहेल मीन्स श्वास खींचना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और बताते हैं मैंने इस अभ्यास को लगभग कई 100 बार किया, सैकड़ों बार मैंने इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और इस प्रकार से कहते हैं कि डर का एक भाग समाप्त होता गया और जैसे जैसे मैं सिर पानी के नीचे डालता था, अब धीरे धीरे जो मेरा डर था वो कम होने लगा। कहते हैं बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैं उस पैनिक से दूर होता गया, अर्थात जो एक प्रकार का डर था मेरे अंदर वो समाप्त होता गया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे डरा दिया करता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था, अर्थात धीरे धीरे करके मैं अपने पैनिक को, मैं अपने डर को दूर करने लगा था। जो डर था मैं उस डर को जीतने के लिए डर जैसा व्यवहार करने लगा था, अर्थात मुझे पानी में सिर डुबाने से डर लगता था, लेकिन मैंने बार बार पानी में सिर डुबाया जिससे कि धीरे धीरे जो मेरा डर है वो दूर होता जाए। बड़ा मुश्किल काम होता है डर पर जीतना, और जो व्यक्ति डर से जीतना चाहता है वो पहले जाने मुझे डर किससे लगता है और उस डर को जीतने के लिए उस डर के समीप जाए और उस डर से संघर्ष करे, मेहनत करे, अपने अंदर को डर निकालने के लिए उस डर को अपने सामने रखे, तब तो डर से डरेगा वो। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 13। नेक्स्ट ही हेल्ड मी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब इसके बाद उस शिक्षक ने दूसरी बार मुझे उस पूल के पास पकड़ा एंड हैड मी किक्ड विथ माई लेग्स, और कहा कि अब आप किक करो, अर्थात अपने पैर से ज़ोर ज़ोर से पैर मारो। उन्होंने मुझे कहा अपने पैर से थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए कहा, अर्थात पीछे की तरफ अब ज़ोर ज़ोर से पैर मारने के लिए उसने मुझसे कहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैरों ने काम करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। बट
दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उनका जो तनाव था वो कम होता गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैंने अपने पैरों पर अपना कमांड हासिल कर लिया था, अपने अनुसार उसको गति दे सकता था। 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस, कहते हैं 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस अर्थात धीरे धीरे करके, पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, वह एक अच्छा तैराक बन गया था। कहते हैं कि तैरने का एक प्रकार है, ठीक है ना। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे करके, 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस धीरे धीरे करके, ही बिल्ट अ स्विमर, वह एक स्विमर बन गया था, अर्थात वह एक प्रकार से अच्छा अभ्यास करते करते तैराक बन गया था। फिर कहते हैं फॉर वीक्स आई डिड जस्ट 9, यहाँ से 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे करके वो एक अच्छा स्विमर बन गया था, एक अच्छा तैराक बन गया था, तैरना सीखने लगा, तैरना सीखते सीखते एक अच्छा तैराक बन गया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब वो हर क्षेत्र में परफेक्ट हो गया था, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एट इंटीग्रेटेड होल, तब उसने क्या किया, उसको तब उसने इंटीग्रेटेड होल मीन्स होता है समग्र रूप से पूर्ण होना, अर्थात जब उसको ऐसा फील हुआ, क्या फिर समझिएगा इस चीज़ को अच्छा। एट फर्स्ट माइल, नहीं, यहाँ से देखते हैं। एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब वह हर तरह से, पीस मीन्स एक प्रकार टुकड़ा, अर्थात जब उसको ऐसा लगा कि वह पूर्ण अभ्यास कर चुका है और सभी भागों में, और ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और जब उसको ऐसा लगा कि वह उसने सब भागों में समग्रता हासिल कर ली है, तो इन अप्रैल ही सेड, तो अप्रैल के महीने में उसने कहा, क्या कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। मेरे टीचर ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, इन अप्रैल ही सेड, उन्होंने अप्रैल में कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक, अब कहा उन्होंने, क्या कहा कि भुजाएं बाहर की ओर फैलाकर सिर के बल कूदो। क्या कहा उन्होंने कि ड्राइव ऑफ एंड स्विम द स्ट्रेंथ ऑफ पूल, कहते हैं अपने हाथों को बाहर निकालो और तेजी से सिर के बल तुम कूद जाओ पानी में। क्राउल स्ट्रोक, और इसके बाद तुम क्राउल स्ट्रोक करो, अर्थात हाँ, हाथों और घुटनों के बल आगे की तरफ यात्रा करना शुरू कर दो। मैंने वैसा ही किया, कहते हैं आई डिड, मैंने वैसा ही किया। और द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्शन वाज फिनिश्ड, अर्थात द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अर्थात मैंने ऐसा ही किया। आगे बढ़ते हैं। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं भी पूरा नहीं हुआ था। कहते हैं बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं भी पूरा नहीं हुआ था। कहते हैं बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मैं पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज एलोन इन पूल, मैं सोचता था कि मैं जब ताल में या जब मैं उस पूल में अकेला होऊंगा तब मैं डर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, और मैंने इसका परीक्षण भी किया, मैंने इसका अभ्यास भी किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पूल में इस छोर से उस छोर की तरफ तैराकी भी किया। और टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और कहते हैं कि मेरा पुराना डर की जो याद थी वो मेरे पास वापस रिटर्न आई। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं डरा नहीं, बल्कि मैं उससे गुर्रा करके कहा, क्या कहा मैंने, ट्राई टू स्केयर मी, अरे कहीं क्या कहा, एह मिस क्या होता है, ए मिस होता है अरे, अरे ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल ठीक है, हियर इज़ टू यू, यह तुम्हारा डराना है। लुक
अरे देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर उस पूल को एक बार पूरी तरह तैर कर पार करता दिखाई देता था। अर्थात कहते हैं जब मुझे डर आता था तो मैं उस डर से कहता था, अच्छा तुम मुझे डराने के लिए आए हो, तुम मुझे डराते रहो, देखो मैं फिर से गोता लगा कर के इस पार से उस पार जाने वाला हूँ। इस प्रकार वह डर के सामने न डरने की बहादुरी दिखाता रहा, डर को कहता रहा कि मुझे डराओ, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। पैराग्राफ नंबर 14 देखते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी अस्वस्थ नहीं था कि मेरा सारा डर दूर हो गया था। सो आई वेंट टू लैक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कहते हैं इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ की पौंड में गया, वेंटवर्थ झील में गया। और क्या किया मैंने वहाँ पर? ड्राइव्ड ऑफ एंड डॉक एट ट्रिड आइलैंड, कहते हैं मैंने उस ट्रिग आइलैंड में एक गोदी सी झील में छलांग लगा दिया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहते हैं और मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील की दूरी तक तैरता हुआ चला गया। कितना? लगभग 2 miles दूरी तक मैं तैरता हुआ चला गया। आई स्वैम द क्राउल, और मैं भिन्न भिन्न तरह से तैरा, अर्थात रेंगते हुए गया। और ब्रेस्ट स्ट्रोक, और मैंने छाती के बल भी तैरा। साइड स्ट्रोक, और पिछले वाले हिस्से से मैं तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और पृष्ठ बल से भी, अर्थात मैं कई प्रकार से तैरने की कोशिश किया, इस हाथ से, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, रेंग करके, छाती के बल, अपने एक तिरछे हो करके और अपने पीठ के बल तैर करके मैंने हर प्रकार से तैरा था कि मेरा डर दूर हो सके। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और केवल एक बार वह डर मुझे दिखाई दिया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं एक उस लेक के मध्य में था, झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर किया तब मुझे पानी की गहराई में पानी ही पानी दिखाई पड़ा, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। बॉटमलेस वाटर था वहाँ पे। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनट इन मिनिएचर, अब कहते हैं मिनिएचर मीन्स क्या होता है? थोड़े छोटे से, आंशिक रूप से, स्मॉल फॉर्म, छोटे रूप में। तब कहते हैं कि जब मैं नीचे की तरफ गया, चेहरा पानी के नीचे कर लिया था, तो जो पुराना डर था वो आंशिक रूप से पुनः मेरे पास वापस आ गया था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं डरा नहीं, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं मुस्कुराया और बोला, वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, श्रीमान डर, श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? यू कैन डू इट टू मी, तुम्हें क्या लगता है? यू कैन डू टू मी, आप मुझे डरा सकते हो। हे मिस्टर भय, आपको क्या लगता है, आप मुझको डरा सकते हो? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, कहते हैं जब मैंने ऐसा बोला ना तो इट फ्लेड, वह डर गया, वो डर के मारे भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा, अर्थात मैं तैरता चला गया। जो डर था मुझे लगा कि वह मेरे पास से चला गया है, मेरे पास से दूर हो गया है, क्योंकि मैंने उसको डरा करके भगा दिया था। पैराग्राफ नंबर 14 देखते हैं। कहते हैं येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, रेसिडुअल मीन्स रिमेनिंग स्मॉल अमाउंट, अर्थात बचा हुआ भाग। येट, कहते हैं आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, इतना होने पर भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले अवसर में। आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप टू टाइटन टू कॉनरैड मीडोज, अब कहते हैं मैं सीधे पश्चिम की ओर तेजी से तैरते हुए कॉनरेड मीडोज की तरफ गया। यह नाम है जो रिवर, हाँ नाम है एक प्रकार से ये झीलों के नाम है जहाँ से तैरते हुए जा रहे थे। अप द कॉनरेड
क्रीक, इसके बाद में ऊपर कॉनरेड क्रीक तक चढ़ गया और मेड ग्लेशियर, जो वहाँ से मीड ग्लेशियर तक गया, एंड कॉम्पेड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और इसके बाद वार्म लेक के पास से ऊंचे जो मेडोज थे चरागाह के कैंप तक मैं तैरते हुए गया, दौड़ते हुए गया, भागते हुए गया, इस प्रकार से ताकि मेरा डर मेरे से निकल जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई ट्रिप्ड डाइव्ड, अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और फिर से उस झील में छलांग लगा दी, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, इसके बाद फिर से मैं तैरते हुए दूसरे किनारे पर गया और फिर वहाँ से बैक वापस आ गया अपने डर को दूर करने के लिए। जस्ट एज डाउ कॉर्पोरॉन यूज्ड टू डू, ठीक वैसे ही जैसे डॉन कॉर्पोरॉन किया करते थे। डॉन कॉर्पोरॉन वाज अ ग्रेट स्विमर, जैसा कि वे करते थे उसी प्रकार मैंने भी किया ताकि मेरा डर मुझसे दूर हो जाए। अब देखिए, आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और गिलबर्ट पीक से जो मेरी प्रतिध्वनि थी, जो वाइब्रेशन था, जो मेरी आवाज़ थी, वो वापस मुझे लौट कर सुनाई दे रही थी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार से मैंने अपने पानी के अपने डर पर काबू पा लिया था। पानी के अपने डर पर मैंने इस प्रकार से जीत हासिल कर लिया था। अब मैं बिल्कुल भी ना डरने वाला व्यक्ति हो गया था। अब मैं बिल्कुल भी ना डरने वाला व्यक्ति हो गया था। अब मैं समझ गया था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस, मैं बिल्कुल भी उस पानी से डरने वाला नहीं हूँ, और मैंने पानी के अपने डर पर काबू पा लिया था। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए अनुभव का गहरा मीनिंग था, मेरे लिए अनुभव का गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रोसिएट, कहते हैं केवल वही लोग जिन्होंने इस आतंक को अनुभव किया है और इस पर कॉन्कर्ड किया है, इस पर जीत हासिल किया है, दे ओनली कैन अप्रोसिएट, केवल वही मेरी सराहना कर सकते हैं। कहते हैं कि ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वही लोग जिन्होंने इस स्टार्क टेरर को समझा है, अर्थात इस भय के आतंक को समझा है, एंड कॉन्कर्ड इट, और इस पर जीत हासिल किया है, इट कैन अप्रिसिएट, केवल उसी के द्वारा सराहना की जा सकती है, वही सराहना कर सकता है। और इन डेथ देयर इज़ पीस, कहते हैं मृत्यु में शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और मृत्यु के डर मात्र में आतंक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, साइकोलॉजी एक प्रकार से। देयर इज़ टेरर ओनली, देयर इज़ टेरर, केवल भय है, ओनली, केवल, इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से, अर्थात मृत्यु के डर मात्र में आतंक है। और एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए वह स्वयं डर ही तो है। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हम सबको जिस चीज़ से डरना चाहिए वह स्वयं डर ही है। फिर कहते हैं, ओन बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, कहते हैं कि बिकॉज, क्योंकि, आई हैड एक्सपीरियंस्ड, मैंने अनुभव किया था। कहते हैं कि चूँकि मेरे पास दोनों चीज़ का अनुभव था, बोथ द सेंसेशन, मेरे पास सेंसेशन का भी अनुभव था, अर्थात मेरे पास मरने का संदेह, अर्थात मरने का भी, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मेरे पास मरने का संदेह भी था, और क्या था, एंड द टेरर, और मेरे पास भय भी था, दैट फियर ऑफ इट, जो मरने का डर पैदा करता है, इट कैन प्रोड्यूस द विल, और जो कि इच्छा पैदा करता है, टू लिव, जिंदा रहने का, समहाउ, किसी भी तरह से, ग्रीव इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, अर्थात जो कि
उत्तेजना में अधिक बलवती होता है। तो कहते हैं कि चूँकि मेरे पास दोनों का अनुभव था, मरने का संवेदन और आतंक जो मरने का डर पैदा करता है, मेरे पास दोनों चीज़ का अनुभव था, मरने की संवेदना भी थी और मरने का डर भी था। कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन रहने की इच्छा किसी उत्तेजना से अधिक बलवती हो उठती है। अर्थात जब आप मरने लगते हैं तो आपको जीने की चाह आपको अधिक काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। अर्थात कहते हैं जियो ऐसे जैसे आज ही आखिरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लगेगा कि मेरे पास एक ही दिन का समय है और उस एक दिन में आप सर्वोच्च करने का प्रयास करोगे। और आप अगर इस तरह से कुछ सालों तक कर लेते हो तो जीवन की हर वो उपलब्धि जिसको आप चाहते हैं हासिल कर लोगे। देखते हैं, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और कहते हैं कि एट लास्ट अंत में मैंने बहुत ही रिलीज़ महसूस किया, अंत में मैंने रियलाइज़ किया। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज्ड, कहते हैं अंत में मैंने महसूस किया, अर्थात मैंने यह चीज़ समझा था कि फ्री टू वॉक द ट्रायल्स, फ्री टू वॉक अर्थात फ्री होकर के वॉक चलना, ट्रायल्स ट्रायल्स मीन्स एक प्रकार से रास्ता, एंड क्लाइम द पीक, और चोटी तक पहुंचना, एंड टू ब्रुश असाइड मीन्स होता है दूर करना। कहते हैं कि अगर आप वास्तव में जीवन रहने की इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप चढ़ते जाइए। उस मुकाम को हासिल करने के लिए आप उस ऊंचाई या उस पीक पर, उस चोटी पर चढ़ने के लिए संघर्ष तो करिए, आपको डर नहीं लगेगा। तो वही बताते हैं फाइनली कि डर तो सबको लगता है और डर ही है जिससे हमको डर लगता है, लेकिन अगर हम उस डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो गाइज़, ये था डीप वाटर, जो कि लिखा गया था विलियम डगलस जी के द्वारा। इंटरमीडिएट का प्रोज का 3 लेसन था ये, जिसको हम लोगों ने भी पूरा किया। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और गाइज़, इसी प्रकार की अन्य वीडियोस के लिए, आपका सिलेबस वाइज अध्ययन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।